वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद राज। तो चलिए, हमने कल आप लोगों को पढ़ाया था आफ्टर और बिफोर का नियम। हमने कल उसमें आप लोगों को तुलना भी करके बताई थी कि कब हम आफ्टर का यूज करेंगे और कब हम बिफोर का यूज करेंगे, ठीक। और हमने कहा था कि कल का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पैसिव वॉइस का, वो हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट, हाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो हमने कल आप लोगों को आफ्टर और बिफोर का नियम दोनों में कंपेरिजन भी बताया था, कब आफ्टर लगाते हैं कब बिफोर लगाते हैं। जिन लोगों ने अगर वीडियो मिस किया है तो ये समझ लेना वो लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अगर जिन लोगों ने आफ्टर और बिफोर का वीडियो मिस किया है ये समझ लेना प्लेलिस्ट हमने बना दी है। आप लोग यूट्यूब में सर्च करिएगा टेंस बाई राज यादव, टेंस बाई राज यादव, ठीक। आप लोग यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं और बहुत ही मैंने यूनिक कॉन्सेप्ट और यूनिक टिप्स बताई है कि आप कैसे कहाँ पहचानें कब आफ्टर लगाना है, कब बिफोर लगाना है, कब पास्ट इंडिफिनिट बनेगा, कब पास्ट परफेक्ट बनेगा। ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ये नहीं पता कर पाते हैं कब पास्ट इंडिफिनिट बनाए कब पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। लेकिन हमने इस तरीके से बताया है एक एक बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कि हाँ कब हमको समझ में आए कब इंडिफिनिट लगाना है कब पास्ट परफेक्ट लगाना है। तो आप लोग यूट्यूब में सर्च करेंगे टेंस बाई राज यादव, तो आपको यहाँ पर हमने 17 वीडियो हमारे हो चुके हैं प्लेलिस्ट अपडेट है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। पास्ट परफेक्ट टेंस में वही आफ्टर और बिफोर के रूल 2 वीडियो हैं, हमने एक एक दिन अलग अलग पढ़ाए हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हम उसी के आगे पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो अगर जिन लोगों ने वो वीडियो मिस किए हैं तो समझ लेना बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, वो पीछे का वीडियो देख लें। और अगर आप लोग यहाँ पर आए हैं तो मैं इस बार गारंटी लेता हूँ कि आप लोग यहाँ से 100% कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेवल से या एडवांस लेवल से सीख कर जाएंगे। हमारे साथ केवल आपको 15 से 20 मिनट का समय स्पेंड करना है और इसके बाद अगर आपको एक महीने में केवल 1 मंथ में अगर आपको अपनी ग्रामर में पकड़ ना समझ में आए या कुछ इम्प्रूवमेंट ना समझ में आए कि नहीं हमने ग्रामर में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो आप लोग हमारे चैनल को छोड़ भी सकते हैं। ये समझ लेना 1 महीने केवल टाइम चाहिए हमको। 1 महीने में आपको इंग्लिश ग्रामर में कुछ ना कुछ 100%, लेकिन जैसे हम बता रहे हैं वैसे पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग ना तो कोई नोट्स बनाए ना, ये नहीं करना है। आपको नोट्स भी बनाना है, हमारे साथ साथ हम लोग बोलते भी जाते हैं और आप उसी के साथ लिख भी सकते हैं। तो आपको नोट्स भी बनानी है अगर पढ़ना है तो, ठीक है। और इसके बाद उसको डेली रिवीजन भी करना है। तो 1 महीने में आपको 100% 100% मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा कि हाँ हमने इंग्लिश ग्रामर कुछ पढ़ा है, ये समझ लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर जो लोग आए हैं नए अगर इस वीडियो में, अगर जो लोग यहाँ से जुड़े हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कृपया जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई है उनसे देख लीजिए, क्योंकि उनसे आपको क्लास और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ पर हम पैसे वाइज पढ़ा रहे हैं तो आपको अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये समझ नहीं आएगा, ठीक। तो जो लोग यहाँ से नए जुड़े हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वो लास्ट के वीडियो देख ले या अपना टाइम ले। 15 मिनट के वीडियो हमारे होते हैं, ज़्यादा देर टाइम नहीं होते हैं, तो वो लोग पीछे वीडियो देख लें और इसके बाद यहाँ से अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारा पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। हमने आप लोगों को जब हम पैसिव वॉइस पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है पैसिव वॉइस? जब कार्य किसी के द्वारा किया जाए, जब कार्य किसी के द्वारा किया जाए तो वहाँ पर पैसिव वॉइस होता है, ठीक। कोई भी पैसिव वॉइस हो सकता है, वहाँ पर पास्ट का हो सकता है, प्रेजेंट का हो सकता है, फ्यूचर का हो सकता है, ठीक। वहाँ पर देखना सेंटेंस में कार्य किसी के द्वारा हो रहा है। अब हम पढ़े यहाँ पर पास्ट का पैसिव वॉइस, और पास्ट में भी कौन सा पैसिव वॉइस था? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो चलिए उसी के बारे में अब अपनी यहाँ से जानकारी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की अपनी क्लास को यहाँ से अब शुरू करते हैं। देखिए इसकी सर्वप्रथम हमें यहाँ चाहिए पहचान। हमने आपको बताया कि पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है। अब हमको इसकी आनी चाहिए पहचान। पहचान क्या है? क्रिया, यानी क्रिया। हमने वर्ब आप लोगों को बताइए फर्स्ट डे आप लोग क्लास सीख ली थी वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। जैसे यहाँ पर पीटा, यहाँ पर तो पीटना वर्ब है, ठीक। बनाई, बनाना या बनाना वर्ब है। इसके बाद पीटा, ये भी यहाँ पीटा वर्ब है। और उसके बाद जाना, गाना, यहाँ पर गाना वर्ब है। तो ये समझ लें जिस शब्द से किसी कार्य करना या होना पाया जाए, यानी कि बिना वर्ब के कोई विकार संभव नहीं है, ये समझ लेना। तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। तो उसी वर्ब हाँ, तो यहाँ पर वर्ब मिलेगी आपको, पहचान सुनिएगा। वर्ब मिलेगी यानी क्रिया मिलेगी आपको। पहले क्रिया के बाद जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे।
ये देखो, ये पहचान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिया यहाँ पर वर्ब आपको मिलेगी, ठीक। इसके बाद जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, ये आज शब्द आते हैं तो वहाँ पर होता है पैसिव वॉइस का पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस होता है। जब ये शब्द आपको मिलेंगे, वर्ब मिलेगी, इसके बाद जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, आज शब्द आएंगे और ये सेंटेंस में आपको पता चलेगा हाँ जो कार्य किसी के द्वारा हो रहा है, यानी कार्य कोई थर्ड पर्सन कर रहा है, तो वहाँ पर ये होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। अब चलिए सी आते हैं, ये पहचान हो गई। अब सेकेंड नंबर पर हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। तो देखो, सभी कर्ताओं के साथ, इसमें पैसिव वॉइस में सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है, यानी चाहे कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक वचन कर्ता हमने बताया थे, ही सी इट ये किसी का नाम, ये एक वचन कर्ता होते हैं, और आई यू वी दे ये बहुवचन कर्ता होंगे। तो आपके सेंटेंस में या एक वचन कर्ता हो चाहे बहुवचन कर्ता हो, सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग करेंगे। और ये हमने बताया था कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पैसिव वॉइस में सभी जगह मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, चाहे कोई सा पैसिव वॉइस हो, चाहे पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, इससे मतलब नहीं है हमको, ठीक। सभी के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब हमारी बारी आती है सेंटेंसेस की। अब हमको सेंटेंस समझना है, सेंटेंस एक लाइन बाई लाइन हम बता रहे हैं, कौन सा नियम इसमें लगा, कैसे लगा नियम, यहाँ पर कैसे पैसिव वॉइस हो रहा है, सब बहुत ही कायदे से। तो आपको बहुत ही क्लास शिद्दत के साथ लेनी है, यहाँ से कुछ आपको ये समझ लेना। अगर आप इस क्लास में आए हमारी क्लास में, तो आपको 100% यहाँ से कुछ ना कुछ एडवांस लेवल पर, एक्स्ट्रा लेवल पर कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस क्लास से 100% कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बाद हमारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे। तो देखो, हमारा पहला एग्जाम्पल था, तुम्हारे मित्रों को क्यों पीटा जा चुका था, यानी तुम्हारे मित्रों का सेंटेंस को पढ़ो, तुम्हारे मित्रों को क्यों पीटा जा चुका था, यानी कार्य किसी के द्वारा हो रहा है, किसी के द्वारा मित्रों को पीटा जा रहा है, तो ये 100% पैसिव वॉइस में है। अब इसके बाद देखो, अब अगर ये भी तो मैंने समझ में आए, तो अगर आपको पहचान याद है तो पहचान ही देखो, पहचान क्या लिखाई थी, क्रिया यानी वर्ब मिलेगी। तो यहाँ पर देखो, ये वर्ब पीटा है वर्ब, इसके बाद जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, तो यहाँ पर यह जा चुका था, तो ये 100% पैसिव वॉइस में है, ठीक। वो भी कौन सा पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक। अब देखो, तुम्हारे मित्रों को क्यों पीटा जा चुका था, यानी ये है डबल इंट्रोगेटिव। हमने कहा था डबल इंट्रोगेटिव बस आप लोग लिखाए थे, जैसे वाई हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, ये आते हैं यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव वर्ड। और हमने इसका बनाने का तरीका यानी नियम भी आप लोगों को बताया, तो उसी के साथ बनाइए। सर्वप्रथम बनाते हैं WH वर्ड, फिर ठीक WH वर्ड के बाद लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द, यहाँ पर पहला शब्द क्या होगा, हैड, ठीक। अब इसके बाद लगाते हैं कर्ता। अगर आपके वाक्य में नाट है तो नाट लगाओ, वरना अगर नाट नहीं है तो बची हुई हेल्पिंग लगाओ। फिर मेन हो गई थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए इस सेंटेंस को उसी नियम के हिसाब से बनाते हैं। सर्वप्रथम क्या बनाएंगे, WH वर्ड। WH वर्ड क्या है हमारा, इसमें क्यों, यानी वाई बन रहा है, फिर ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर लगाते हैं सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर लगा दो हैड, यानी कि मेन वर्ब का पहला अक्षर। यहाँ पर मेन वर्ब दो शब्दों की है ना, हैड है, बीन है, तो यहाँ पर मेन वर्ब का पहला अक्षर हैड लगाया। फिर तुम्हारे मित्र हैं, यानी यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा तुम्हारे मित्र, तो योर फ्रेंड्स। अब अगर आपके वाक्य में नाट है तो नाट लगाओ, लेकिन यहाँ पर नाट नहीं है, ठीक। और इसके बाद अगर बची हेल्पिंग वर्ब तो वो भी लगाओ, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या बचा, एक बीन। तो व्हाई हैड योर फ्रेंड्स बीन बीटेन, क्योंकि लगाते हैं। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं बीटेन। तो तुम्हारे मित्रों को क्यों पीटा जा चुका था, तो व्हाई हैड योर फ्रेंड्स बीन बीटेन। अब यहाँ पर लगा दो क्वेश्चन मार्क, तुम्हारे मित्रों को क्यों पीटा जा चुका था, यानी किसी के द्वारा पीटा जा रहा है, तो यहाँ पर 100% पैसिव वॉइस में होगा। अब देखो तुम्हें वर्ब से पहचानना है, यानी क्रिया जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुकी, आज शब्द आएंगे तो वहाँ पर होगा पैसिव वॉइस, वो भी किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पर देख लो, व्हाई हैड योर फ्रेंड्स बीन बीटेन, ये हमारा सेंटेंस हो गया, फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपने सेकेंड सेंटेंस में, कल छड़ी तोड़ी जा चुकी थी। यहाँ पर देखो, चुका था, चुकी थी, चुके थे, जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, आज शब्द आ रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर वर्ब क्रिया आ रही है, ये क्रिया, ठीक। तो क्रिया के बाद देखो वर्ब आएगी, वर्ब के बाद जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, तो यहाँ पर जा चुकी थी, यानी कि जब किसी के द्वारा कार्य होगा, कल छड़ी तोड़ी जा चुकी थी, यानी छड़ी को किसी के द्वारा तोड़ा गया है, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस होगा। और हमने वर्ब से भी पहचान लिया, यानी कि ये इसकी पहचान से भी पहचान लिया कि यहाँ पर देखो सेंटेंस में जा चुका था, जा चुकी थी आ रहा है, इसके बाद क्रिया लिखी है, ठीक। तो यहाँ पर होगा पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस।
अब इसके बाद हम इसको बनाते हैं, ये हमारा कैसा वाक्य है, सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य है। अब साधारण वाक्य बनाने का तरीका क्या होता है, हमने फर्स्ट डे, अगर जो लोग हमारे साथ फर्स्ट डे से जुड़े होंगे तो आज हमारे 17वें या 18वें दिन क्लास है, उनको 100% कुछ ना कुछ नया या कुछ ना कुछ एडवांस सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे साथ फर्स्ट डे हमारी क्लास से हमारे साथ कनेक्ट है, ये समझ लेना, ठीक। तो जो लोग कनेक्ट नहीं है वो समझ लेना कि करीब हम 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग देख नहीं सकते हैं। तो 15 से 20 मिनट का टाइम निकालिए अपने लिए, हमारे लिए निकालिए, अपने निकालिए टाइम। आपको हम ये समझ लेना ग्रामर में कोई भी समस्या भविष्य में नहीं आने देंगे अगर आप लोग शिद्दत के साथ हमारी क्लास लेते हैं, ठीक। तो चलिए, जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग सर्च करके देख सकते हैं, ठीक। तो हम ये सेंटेंस हमने बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस पहले दिन हमने क्लास में बताया, सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं और इसका बनाने का तरीका क्या होता है। तो उसी तरीके के हिसाब से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। देखो, कल छड़ी तोड़ी जा चुकी थी, यानी छड़ी को किसी के द्वारा तोड़ा गया है, तो यहाँ पर ये बनेगा पैसिव वॉइस में। तो द स्टिक, अब इसके बाद कर्ता हो गया, कर्ता के बाद क्या लगानी है, लगानी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, द स्टिक हैड बीन। अब इसके बाद तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, BROKEN में फुल स्टॉप, ठीक। तो यहाँ पर होती है ब्रेक, BREAK, ब्रेक, ब्रोक, BROKE, ब्रोकन, BROKEN। ये होती है हमारी ब्रेक की थर्ड वन। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, जिसको ना मालूम वो लिख सकता है, ठीक। अब ये हमारा था सिंपल सेंटेंस। अब आ जाओ इसके बाद, देखो ये हमने, और इसके बाद यहाँ पर कल है ना, तो लास्ट में एक कल की भी लिखनी है, स्टरडे, YESTERDAY, स्टरडे। लास्ट में स्टरडे भी तब भी फुल स्टॉप लगेगा, ठीक। स्टरडे हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर। आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, स्टरडे के बाद कामा लगेगा, स्टरडे द स्टिक हैड बीन ब्रोकन, ये भी बन सकता है, ठीक। स्टरडे को इसको यहाँ से उठाकर पहले रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लगेगा कामा के साथ आएगा, यहाँ कामा नहीं आएगा, ठीक। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, क्या उनके द्वारा एक पुरानी कुर्सी बनाई जा चुकी थी। तो जा चुकी थी, जा चुका था, जा चुके थे, ये देखो यहाँ पर ये आ गया, ठीक। अब इसके बाद वर्ब आएगी यानी क्रिया। तो क्रिया आ गई यहाँ पर, देखो क्रिया यानी बनाई, और जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, तो यहाँ पर जा चुकी थी आ गया, ठीक। तो ये होगा हमारा पैसिव वॉइस में। अब सेंटेंस को एक बार पढ़ लो, तो देखो इसमें तो साफ साफ लिखा है उनके द्वारा, यानी किसी के द्वारा है। तो भैया क्या उनके द्वारा एक पुरानी कुर्सी बनाई जा चुकी थी, तो ये पैसिव वॉइस में है। ये तो अपने मन से बता रहा कि हाँ भाई हम पैसिव वॉइस में है। तो चलिए, ये कौन सा पैसिव वॉइस में है, ये इंट्रोगेटिव, हाँ इंट्रोगेटिव है, निगेटिव नहीं है, तो इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस है। तो चलिए, इंट्रोगेटिव बनाने के नियम हम बता चुके हैं, तो आज भी सुन लीजिए। सर्वप्रथम बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब का पहला अक्षर, फिर इसके बाद लगाते हैं कर्ता, फिर अगर वाक्य में नाट हो तो नाट लगाओ, वरना बची हुई हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर इसके बाद लगाते हैं मेन हो गई थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसी के हिसाब से अपना ये सेंटेंस बनाते हैं। तो सर्वप्रथम बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब का पहला अक्षर हैड। अब इसके बाद एक पुरानी कुर्सी, ये हमारे यहाँ पर कार्य करेगा एज ए सब्जेक्ट। अगर किसी के द्वारा है तो उसको लास्ट में लिखा जाता है बाई करके, इसको बाई करके लास्ट में लिखेंगे, ठीक। बाई उनके द्वारा है तो बाई देम, मतलब किसी के द्वारा है, कार्य हो रहा है तो उसको सबसे लास्ट में लिखा जाता है। ये समझ लेना सेंटेंस में, अगर उनके द्वारा आ रहा है, जैसे हमारे द्वारा है, तो ये समझ लें ये सेंटेंस के सबसे बाई करके सबसे लास्ट में लिखता है। अगर किसी के द्वारा आ रहा है तो सेंटेंस में बाई करके सबसे लास्ट में लिखते हैं ये, ठीक। अब हैड, अब यहाँ पर देखो, अब लगाना है यहाँ पर कर्ता। कर्ता का क्या हमारा, एक पुरानी कुर्सी, तो हैड एन ओल्ड चेयर, हैड एन ओल्ड चेयर। अब इसके बाद देखो यहाँ पर एन क्यों लगाया हम, अब देख लो हमने बताया था वावेल में एस या ई, यानी कि उसमें वर्ब में एस या ई एस जोड़ने का नियम हमने बताया था। सिंपल जब प्रेजेंट इंडिफिनिट से पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने वर्ब में एस या ई एस जोड़ने का नियम बताया था। अब ये हम ये उसमें पढ़ेंगे सिंटैक्स में, ठीक, कि कब जोड़ते हैं, एक कब लगाते हैं एन। अगर ये समझ लेना, अगर वावेल से कोई साउंड आ रहा है, वावेल यानी AEIOU, जब किसी वर्ड यानी शब्द की ध्वनि वावेल से आ रही है तो वहाँ पर लगाते हैं एन, और कॉन्सोनेंट से आ रही है वहाँ पर लगाते हैं ए। जब साउंड वावेल यानी AEIOU, जब वावेल से साउंड आएगी किसी शब्द की तो वहाँ पर लगाएंगे एन, और अगर कॉन्सोनेंट से आ रही तो वहाँ पर लगाएंगे ए। अब इसका ये समझ लो कि कहाँ पर ए लगाते हैं, कहाँ पर एन लगाते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी इसके समझ लो, ठीक। तो वो चीज़ परमानेंट दिमाग में सेट हो जाएगी। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है ऑनेस्ट,
ठीक, और इस यहाँ पर लिखा है हावर, ठीक, और यहाँ पर लिखा है मान लो ये है 2 शब्द, ठीक। अब इसके बाद देखो इसको कैसे पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट, इसको हानेस्ट नहीं पढ़ा जाता है, हानेस्ट नहीं, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। इसको हावर नहीं पढ़ते, आवर, आवर पढ़ते हैं, आवर। तो अगर किसी वर्ड की साउंड, अगर किसी वर्ड की साउंड ए ई आई ओ यू यानी कि आ, वो जो व्यंजन होते हैं वो स्वर होते हैं ना, आ ई, अगर इस प्रकार से आए ई, तो ये समझ लेना अगर ऐसी साउंड आ रही है यानी कि वावेल साउंड जब आएगी, आ ई ए आ हो गया, ई हो गया, ए हो गया, ए हो गया, जब ये साउंड आएगी, वावेल साउंड आएगी किसी वर्ड की, ये समझ लेना तुम्हें उच्चारण आना चाहिए उसका, मतलब इसको कैसे हम उच्चारण करेंगे। अगर आपको ठीक से उच्चारण नहीं आता तो नहीं फिर कर सकते, ये समझ लेना उच्चारण आना जरूरी है। इसको हानेस्ट नहीं पढ़ते, इसको ऑनेस्ट पढ़ते, ऑनेस्ट, तो यहाँ पर एन लगेगा, एन ऑनेस्ट, ठीक। इसको हावर नहीं पढ़ते, आवर, आवर, एन आवर, यहाँ पर देखो आ गया, यहाँ पर भी आ गया। तो ये समझ लेना अगर किसी वर्ड की साउंड वावेल यानी कि आ ई ए से है तो वहाँ पर लगाते हैं एन, और अगर इनसे साउंड नहीं है तो वहाँ पर लगाते हैं ए। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम इसकी बहुत ही कायदे से क्लियर कट जानकारी पढ़ेंगे सिंटैक्स में। सिंटैक्स हमारा इसका पूरा एक चैप्टर है, ठीक। तो हम वहाँ पर सिंटैक्स में बहुत ही इसको कायदे से समझाएंगे डिटेल के साथ। अगर यहाँ पर बताने लगेंगे, हमने केवल हिंट दे दिया, ठीक है, आप लोगों को स्कीम हमने क्यों। अब यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर ओल्ड, ओल्ड में हमने एन क्यों लगाया है, देखो ओल्ड, ओल्ड को इसे लिखा जाता है, ठीक, ओल्ड, ओ एल डी, तो यहाँ पर ओल्ड, ओ आ रहा है ना बड़ा ओ, तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर लगाया एन ओल्ड, ठीक, ये समझ लेना। अब इसकी हम बहुत ही क्लियर कट जानकारी पूरी कायदे से देंगे सिंटैक्स में, तो वहाँ पर सिंटैक्स चैप्टर में इसको समझाया जाएगा कायदे से, यहाँ पर वरना टाइम लग जाएगा ज़्यादा। तो हैड एन ओल्ड चेयर। अब इसके बाद हमने कहा था कि इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगाओ, फिर अगर वाक में नॉट है तो नॉट लगाओ, वरना बची हुई हेल्पिंग वर्ब लगाओ। तो यहाँ पर बची हुई हेल्पिंग वर्ब क्या है, बीन, हैड एन ओल्ड चेयर बीन। अब इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेड बाय देम, बाय देम को उसको बहुत दूर हो गया, इसको पास कर लो, बाय देम, ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारे द्वारा तुम्हें क्यों पीटा जा चुका था। अब इसमें तो साफ साफ लिखा है कि देखो हमारे द्वारा यानी किसी के द्वारा कार्य हो रहा है, और इसके बाद पीटा जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, आज शब्द आ रहा है, इसके बाद वर्ब आ रही पीटना, ठीक। तो जब कार्य किसी के द्वारा, यहाँ पर पीटना वर्ब है, और उसके बाद जा चुका था, देखो पहचाने अपनी तुरंत दिमाग में पहचाने आनी चाहिए, और पहचान में रख के अगर न समझ में आए तो पहचान में रख के उसको देख लो। यहाँ पर वर्ब आ रही है, वर्ब आ रही, ठीक है, और इसके बाद जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे आने चाहिए, तो यहाँ पर जा चुका था आ रहा है, यानी कि हमारा पैसिव वॉइस है। वो किसका पैसिव वॉइस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक। अब हमारे द्वारा तुम्हें क्यों नहीं पीटा जा चुका था, ये कौन सा पैसिव वॉइस है, देखो क्यों नहीं, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव, ये हमारा इसका पैसिव वॉइस है। तो हमने डबल इंट्रोगेटिव और निगेटिव हमने नियम बताया, आपको सर्वप्रथम बनाएंगे डबल इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट एक्शन यानी कि हेड लगेगा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब में अगर आपके सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगाओ, वरना बची हुई हेल्पिंग वर्ब लगाओ, इसके बाद मेन हो गई थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हम ये नियम इस वजह से बता रहे हैं कि जो लोग अगर यहाँ से जुड़े तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ समझ में आना चाहिए, इस वजह से बता रहे हैं, ठीक है। वरना जो लोग हमारे साथ पहले दिन से जुड़े तो वो लोग जानते हैं कि कौन सा नियम कैसे कहाँ लगता है। तो वाई, WH बनना हो, वाई, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का पहला अक्षर क्या लगेगा, हैड, वाई हैड, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, तुम्हें, तो यू। अब अगर वाक में नॉट है तो नॉट लगाओ, तो नॉट है यहाँ पर, हाँ नॉट है, नॉट। अब नॉट के बाद बची हुई हेल्पिंग वर्ब क्या बचा है, बीन बचा है, तो यहाँ पर बीन लगाओ, वाई हैड यू नॉट बीन, इतना काम हो गया। अब इसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पीटा है तो बीटन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीट, बीट, बीटन, ठीक। अब इसके बाद हमारे द्वारा है तो बाई अस लिख दो, हमारे द्वारा यानी पीटा गया तो बाई अस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो वाई हैड यू नॉट बीन बीटन बाई अस। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यहाँ गीत क्यों नहीं गाया जा चुका था, यानी कि यहाँ पर गीत किसी के
द्वारा गाया जा रहा है, ठीक है, क्यों नहीं गाया जा चुका था। कौन सा सेंटेंस है? डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव। देखो यहाँ पर क्यों नहीं आया है, डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव कैसा है? पैसिव वॉइस में है। देखो जा चुका था, जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, और वर्ब आनी चाहिए तो वर्ब है यहाँ पर गाना, ठीक। अब इसके बाद देखो कौन सा पैसिव वॉइस में भी कौन सा है? किसी के द्वारा गीत गाया जा रहा है तो पैसिव वॉइस में, ठीक। अब यहाँ पर देखो यहाँ गीत क्यों नहीं गाया जा चुका था, यानी कि ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाओ तुरंत यहाँ पर। तो सर्वप्रथम WH वर्ड क्या बनेगा? वाई, वाई बना दिया, ठीक। अब इसके बाद हमको लगाना है कर्ता सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है? वाई नहीं, वाई कर्ता नहीं, इसके बाद लगाएगी हेल्पिंग वर्ब का पहला अक्षर वाई हैड। अब कर्ता क्या होगा? यहाँ पर गीत है, वाई हैड द सॉन्ग, वाई हैड द सॉन्ग, ठीक। अब इसके बाद लगाओ, अगर तुम्हारे वाक्य में नाट है तो नाट लगाओ, वरना बची हुई हेल्पिंग वर्ब लिखो। तो यहाँ पर नाट है तुम्हारे वाक्य में तो यहाँ पर नाट लगाओ, नाट, और इसके बाद बची हुई हेल्पिंग वर्ब क्या है? बीन बची है। तो वाई हैड द सॉन्ग नॉट बीन, और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, सिंग, सैंग, संग, और इसके बाद यहाँ है तो लास्ट में लगा दो हियर, इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस हो गया। यहाँ गीत क्यों नहीं गाया जा चुका था? वाई हैड द सॉन्ग नॉट बी संग हियर, सिंग, सैंग, संग, ठीक। तो ये हमारा हुआ स्टडी की स्पेलिंग YESTERDAY, ठीक, ये लिख लेना। अब ये हमारे सेंटेंस हो गए। हमने पढ़ा आज पैसिव वॉइस का पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बहुत ही कायदे से, बहुत ही हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। जो लोग हमारे साथ पहले दिन से जुड़े हैं तो वो जानते हैं कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, ठीक है। तो जो लोग आज नए आए हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये तो मान लो आपने देख लिया, इसके बाद आपको नोट्स अपने पीछे के वीडियो देख कर नोट्स बनाना कंप्लीट करना है, ठीक। नोट्स वहीं से बनाते जाइए अपने पीछे की वीडियो, और जो लोग यहाँ से जुड़े हैं तो वो लोग यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं, और पीछे अपना भी वीडियो डेली एक देख लो, क्योंकि करीब 16 से 17 वीडियो हैं, ठीक। और उनको सर्च करना 10th बाई राज यादव, 10th बाई राज यादव। आपको 100% यहाँ से कुछ ना कुछ एडवांस लेवल से आप, अगर आपने 10th पढ़ा है, अगर आपने 10th पढ़ा है तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ 100% यूनिक मिला होगा, आपके नॉलेज से हटकर कुछ ना कुछ यूनिक मिला होगा, ठीक। तो आपको ऐसे ही यूनिक जानकारियाँ यहाँ पर मिलेंगी इस चैनल पर, ये समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 10th बाई राज यादव लिखना। हमने यहाँ पर वीडियो बना दिए हैं, करीब 17 वीडियो हो चुके हैं अपलोड। ये आज हमारा 18वीं क्लास है आज के दिन की, ठीक है। तो 17 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो लोग, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वो लोग ये वीडियो देख ले, इसके बाद यहाँ से नोट्स भी बनाते जाएं साथ में, ठीक। तो चलिए हम इसका एक ओवर इसका रिविजन करते हैं, इसके बाद अपनी आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस हमने कल पढ़ा था आफ्टर और बिफोर का नियम। वो सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना। जिन्होंने नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो लोग वो सेंटेंस देख लें, तो ये समझ लेना ऐसे यूनिक तरीके से आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा जैसे मैंने आपको बताया है। अगर जो लोग हमारी एक बात को सुनेंगे तो समझ लें 100% कुछ ना कुछ 100% यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे, ठीक। तो जिन लोगों ने नहीं देखा तो उनसे है ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो वीडियो देख ले आफ्टर और बिफोर का सेंटेंस, क्योंकि ये सेंटेंस ऐसे होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड, मतलब कि सभी जगह पर इनका यूज होता है, ठीक। कॉमन ईयर में ये आधे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सेंटेंस देख लेना, ठीक। देखो यहाँ पर पहचान क्रिया मिलेगी, यानी वर्ब के बाद जाता था, जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे। आज शब्द आएगा तो वहाँ पर होगा पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आगे देखो, इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड बीन। सभी कर्ताओं के साथ, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो पैसिव वॉइस में सभी के नियम यही होता है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सेंटेंस हमने बहुत ही कायदे से आपको एक्सप्लेन करके बताएं, सुन लीजिए एक बार। तुम्हारे मित्रों को क्यों पीटा जा चुका था, यानी किसी के द्वारा पीटा जा रहा है, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस होगा, ठीक। अब इसके बाद अमीन ने इससे भी पहचानना बताया, क्रिया के बाद जा चुका था आ रहा है तो पैसिव वॉइस में। तो हाई हैड योर फ्रेंड्स बीन बीटन, ठीक, किसी के द्वारा पीटा जा रहा है तो बीटन। अब कल छड़ी तोड़ी जा चुकी थी, यानी छड़ी को किसी के द्वारा तोड़ा गया, तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में है। तो द स्टिक हैड बीन ब्रोकन यस्टरडे, किसी के द्वारा तोड़ी गई है, ठीक। तो यहाँ पैसिव वॉइस में इसको बनाया। क्या उनके द्वारा एक पुरानी कुर्सी बनाई जा चुकी थी, तो हैड एन ओड। हमने ये ए और एन की कहानी आप लोगों को बताई कि ए का आप यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। तो ये बाकी पर हमारा नेक्स्ट जब टॉपिक आएगा ना सिंटैक्स, तो सिंटैक्स में हम बहुत ही कायदे से इसके सभी रूल्स समझेंगे, ठीक। कब एन लगाते हैं, कब ए लगाते हैं, लेकिन आप आज हमने ऐसे ही बता दिया है।
तो याद रखना कब ए और एन का प्रयोग करते हैं, और इसके कायदे जरूर हम सिंटेक्स में पढ़ेंगे, ठीक, बहुत ही कायदे थे। हैड एन ओल्ड चेयर बीन मेड बाई देम, उनके द्वारा है तो बाई देम, अगर उसके द्वारा होता तो बाई हिम लगाओ या बाई हर लगा सकते हैं, ठीक। हमारे द्वारा तुम्हें क्यों नहीं पीटा जा चुका था, तो व्हाई हैड यू नॉट बीन बीटन बाई अस, हमारे द्वारा है तो बाई अस लगा दिया। यहाँ गीत क्यों नहीं गाया जा चुका था, तो व्हाई हैड द सॉन्ग नॉट बीन संग हियर। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, ठीक। तो जिन लोगों ने अगर क्लास को बहुत ही कायदे से देखा है तो मैं आशा करता हूँ, मैं ये आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को ये पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही कायदे से तैयार हुआ होगा, ठीक। आप लोग कभी इसको भूलेंगे नहीं। जिन लोगों ने बहुत ही कायदे से अगर वीडियो देखा है तो वो लोग ये बात मैं आशा करता हूँ कि उन लोगों से कि ये बहुत ही सेंटेंस कायदे समझ में आया होगा। और कल हमारा टॉपिक क्या रहेगा, कल हमारा रहेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कल हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सिंस और फार कब लगाते हैं, सिंस कब लगाते हैं, फार, इसकी पहचान, इसके हेल्पिंग वर्ब, इसका बनाने के नियम, इसके सेंटेंस, कल इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए, और जिन लोगों ने अगर नहीं देखा है वीडियो तो टेंस बाई राज यादव डालना, टेंस बाई राज यादव ये सर्च करना यूट्यूब में जाकर, ठीक है। तो आपको हमारी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें 17 वीडियो अपलोड हैं, सभी बिल्कुल ऐसे ही हमने बहुत ही शिद्दत से पढ़ा है सभी वीडियो को। तो जिन लोगों ने अगर नहीं देखा है तो लास्ट की वीडियो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग वो वीडियो देख लें और अपनी ग्रामर की नोट्स तैयार कर लें, ठीक। यहाँ पर मैं सभी के लिए पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो 6th का हो, चाहे 7th का हो, या 8th का हो, या 9th का हो, या 12th का हो, जिसके यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर आती है बेसिक से बिल्कुल, तो हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। तो जिन लोगों ने अगर नहीं बनाई है नोट्स तो ये समझ लेना, अपनी नोट्स तैयार कर लें, डेली जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे लिखते जाएँ, आपको 100% सफलता मिलेगी आगे बस में चलकर, ठीक। और टेंस बाई राज यादव सर्च कर सकते हैं आप यूट्यूब में, तो आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो बना सकते हैं, अपनी नोट्स बना सकते हैं, सॉरी। चलिए आज की क्लास में मिलते हैं, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास, जो लोग, मैंने कहा है, जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, कोचिंग नहीं जा सकते हैं, उन लोगों के पास इस वीडियो को अवश्य भेजना है। देख लो, फ्री में कोई ऐसा भी पढ़ा सकता है, ठीक। तो जो लोग नहीं ऐसा कर सकते हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कि उनके पास वीडियो जरूर भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।